नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपा पांडे। साथियों, हमने हाल ही में एक खबर सुनी थी जिसमें महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत 3 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जो बेहद ही चिंता का विषय है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं अक्सर ही देखने को मिलती है जिसमें भीड़ कानून को अपने हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को अपराधी समझकर खुद ही उसे सजा देती है। जैसे बच्चा चोरी के मामले में फैली अफवाहों के चलते हिंसा को देख लें, या फिर बीफ के मामले में गौरक्षकों द्वारा की गई हिंसा आदि। ऐसे मामलों में अफवाहों के चलते भड़की हुई भीड़ किसी व्यक्ति को पीट पीट कर या तो मार डालती है या फिर उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। तो साथियों, यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या भीड़ को किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार है या नहीं। तो चलिए आज की जानकारी के माध्यम से हम इसी विषय को समझेंगे। दोस्तों, अगर पुराने टाइम की बात करें, जब लोग कबीलों में रहते थे, ना कोई कानून था, ना ही कोर्ट और पुलिस की कोई व्यवस्था थी, तब वहाँ लोगों के द्वारा ही लोगों को सजा दी जाती थी और शायद तब ऐसा करना सही भी था। लेकिन आज जब हमारा समाज सभ्य है और हमारे पास हमारा लिखित संविधान है, कानून है, कोर्ट और पुलिस की कानूनी व्यवस्था है, तब भी अगर हमारे सामने ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी तो हमारे लिए ये बेहद ही शर्मनाक बात है, क्योंकि एक सभ्य समाज में हिंसा करना असभ्य है। सभ्य समाज की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कानून का ही राज चलता है, यानी रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ ही वहाँ सुप्रीम होता है। और भारत जैसे सभ्य देश में भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा करना या ऐसा करने के लिए किसी को भड़काना या उकसाना एक अपराध है, जिसके लिए उन्हें आईपीसी की धारा 153 या 153 ए के तहत 1 साल तक की या 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक कॉग्निजेबल यानी संगीन अपराध है, जिसमें अपराधी को बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और आपको बता दें कि अगर भीड़ द्वारा की गई हिंसा से किसी को भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है या फिर गंभीर चोट पहुंचती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में उस अपराध की धारा के साथ साथ आईपीसी की धारा 34, 34 या फिर आईपीसी की धारा 149, 149 भी लगाई जाती है, जिसके लगने से भीड़ की हिंसा में शामिल सभी दोषियों को, सभी लोगों को बराबर दोषी मानकर सजा दी जाती है। यानी हमें जाने अनजाने में इस प्रकार की भीड़ में शामिल होने से खुद को बचाना चाहिए। साथियों, भीड़ हिंसा को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मॉब का अर्थ होता है भीड़ और लिंचिंग का अर्थ है हिंसा, यानी भीड़ के द्वारा की गई हिंसा, जिसका अभिप्राय है कि अगर कोई भी भीड़ किसी भी अफवाहों पर विश्वास करके किसी व्यक्ति को बिना उसका पक्ष जाने ही अपराधी समझकर पीट पीट कर मार देती है या फिर गंभीर रूप से घायल कर दे, तो उसे मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा कहा जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी अपराध है। साथियों, इस लिंचिंग शब्द के इतिहास की बात करें तो सन 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान चार्ल्स लिंच और विलियम लिंच नाम के 2 भाइयों ने किसी अपराधी को खुद ही सजा देकर इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की थी, जिसमें जनता ही किसी अपराधी को खुद ही सजा देती थी। जिसके बाद इन दोनों भाइयों के नाम पर ही इस लिंचिंग शब्द का यूज किया जाने लगा। और मॉब शब्द की बात करें तो जैसे लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, वैसे ही भीड़ तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं मोबोक्रेसी, और वहीं से मॉब यानी भीड़ के शब्द को लिया गया। डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी का बिल्कुल उल्टा होता है। डेमोक्रेसी में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया से शासन होता है, लेकिन मोबोक्रेसी में जनता उल्टा कानून को अपने हाथ पर लेकर शासन करती है। यानी जहां पर लोकतंत्र होता है वहां भीड़ तंत्र की जगह नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भीड़ तंत्र द्वारा बढ़ रही हिंसाओं के मामलों पर अगर नजर डालें तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर अब भीड़ तंत्र का कब्जा हो चुका है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के पालघर में संतों के साथ हुई हिंसा। और हम आपको बता दें कि इस तरह भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा का आधार कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया या फिर किसी अन्य तरीके से फैलाई गई अफवाह या फेक न्यूज़ भी है, जिसमें मनगढ़ंत खबरों को सही रूप देकर सही खबर बनाकर पेश किया जाता है और फिर वह आगे से आगे फॉरवर्ड हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाता है हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप।
जिसमें हम बिना सोचे समझे ही और कई बार तो बिना पढ़े ही खबरों को आगे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है, परंतु अगर इस शक्ति को गलत दिशा में प्रयोग किया जाए तब यह एकता भीड़ तंत्र बन जाती है। हमारा संविधान हम सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसकी रक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। और संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसेस को फॉलो किए बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन को छीना नहीं जा सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो भी उसे कानून के दायरे में ही सजा दी जाएगी, जिसका अधिकार हमारी कोर्ट्स के पास है। अगर कोर्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति, संगठन या समुदाय इस प्रकार से भीड़ हिंसा करता है या कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। लेकिन साथियों, इन सब कानूनों के बाद भी मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए अपने 45 पेज के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को काबू किया जा सके। जिसके अनुसार सबसे पहले तो प्रत्येक राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि वह अपने हर जिले में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एसपी रैंक का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अफवाहों को फैलाने वाले मैसेज को सोशल मीडिया से हटाएगी और साथ ही ऐसे अफवाहों को फैलाने वाले लोगों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। अगर तब भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं तो उसके ऊपर पुलिस थाना अधिकारी तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके नोडल अधिकारी को इसकी इंफॉर्मेशन देगा और ऐसे में पुलिस के पास अधिकार है कि वह सीआरपीसी की धारा 129 के तहत भीड़ को तितर बितर कर सकती है फोर्स का यूज करके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, जहां पर ऐसे मामलों की रोज सुनवाई की जाएगी और ऐसे ट्रायल को 6 महीने के अंदर अंदर निपटाया जाएगा। और सीआरपीसी की धारा 357 के अनुसार राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि वह मॉब लिंचिंग से पीड़ित को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर मुआवजा यानी कंपनसेशन भी दिलाएगी। तो साथियों, आज की जानकारी में हमने समझा भीड़ हिंसा क्या होती है, मॉब लिंचिंग क्या है, साथ ही भारत में इससे जुड़े क्या कानून हैं, क्या सजा है। इसके अलावा हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में, इसको रोकने के संबंध में कौन कौन से दिशा निर्देश पारित किए थे। तो आशा है आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई विचार भीड़ हिंसा को रोकने के संबंध में है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।